आज हम बात करेंगे अपने अस्तित्व के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में कि क्या वास्तव में हम क्या है या नहीं भी। इन सारे मुद्दों के ऊपर हम आज यहाँ बात करेंगे। हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या है। जो हमें याद नहीं रहता, हमें मालूम नहीं होता कि वास्तव में हम क्या है। अगर कई बार कहीं से हमें इस बात का पता भी लगता है तो हम उसे नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज कर देने की बात नहीं है। वास्तव में जब हम हमारे शरीर के साथ होते हैं और जब शरीर नहीं होता तो हम भी नहीं होते हैं। इस बात का हमें हमेशा इकरार करना होगा, क्योंकि हम एक समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब शरीर नहीं रहता तो मस्तिष्क भी नहीं रहता, और मस्तिष्क नहीं रहता तो फिर समृद्धियाँ भी नहीं होती, नहीं रहती। और इसी तरह हम हमेशा हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। फिर न कोई हमारा जन्म होता है, फिर न हम होते हैं, और न कोई हमारा आना जाना। ये सब कुछ एक कल्पना है, और ये हमारे शरीर के साथ हमेशा सब कुछ समाप्त हो जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि मर जाने के बाद कुछ होता है और हम कोई और जन्म ले लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे एक पेड़ के ऊपर जो फल आता है, वो फल गिर जाने के बाद दूसरा फल आता है, और दूसरा फल जो आता है वो गिरा हुआ फल कभी नहीं होता। तो हम हमेशा ये मानते हैं और समझते हैं कि हम मर जाएंगे तो दूसरा जन्म होगा, तो हम उस जन्म में ये करेंगे वो करेंगे, और वो जन्म हमारे कर्म के अनुसार होगा। ऐसी कई बातें हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक समृद्धि के सिवा कुछ भी नहीं है। और समृद्धियाँ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक उसका घर, उसका स्रोत, वो जहाँ रहती है, वो उसका ठिकाना है, वो ठिकाने के साथ साथ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो जो लोग एक बार चले जाते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए चले जाते हैं। वे कभी फिर लौट के नहीं आते। इस बात का हमें इकरार करना ही होगा। कई लोग ऐसा समझते हैं जो चले गए वह दूसरा जन्म लेते हैं और दूसरी बार इस दुनिया में आते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समृद्धियाँ कभी जन्म नहीं लेती। समृद्धियाँ जब मिटती है तो हमेशा हमेशा के लिए ही मिट जाती है। हाँ, समृद्धियाँ सिर्फ हमारे परिवारजनों के दिमाग में, मस्तिष्क में और हमारे आसपास के लोगों के मस्तिष्क में, उसके व्यवहार में जब वो कभी हमें याद कर लेते हैं तब हम फिर से इस दुनिया में हमारी समृद्धि के रूप में लोगों के दिमाग में और उसकी बातों में हम आते हैं। लेकिन वास्तव में हम कभी नहीं आएंगे, न ऐसा कभी होगा।
तो समृद्धियाँ जब मिटती है तब हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है और हम एक समृद्धि है। और जब हमारा शरीर मिटेगा, हमारा मस्तिष्क मिटेगा, तब हम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। जो लोग चले जाते हैं उनके पीछे हम कुछ भी करते हैं तो उन्हें इस बात का कोई असर नहीं होता, कोई भी उसे फ़ायदा नहीं होता, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो एक बार चला जाता है, ये सिर्फ हमारे अपने अपने मनों का, अपने अपने लगावों का समाधान होता है और कुछ भी नहीं। तो हम किसी की जब कोई जन्म तिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं तो इनके पीछे हम जो कुछ भी करते हैं वे सब सिर्फ हमारे के लिए ही होता है। उन्हें इस बात का कोई लाभ नहीं मिलता। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हम अपने परिवारजन के पीछे कुछ धर्म पुण्य करें तो उससे कोई फायदा होगा। तो ये सिर्फ हमारा मानना है, क्योंकि मर जाने के बाद किसी को हम कुछ नहीं दे सकते और वे हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता है और वह हमें कुछ नहीं दे पाता। ये जो लगाव है वे सारे लगाव हम सब लोगों के दिमाग में रहता है और जब तक हम जीते हैं तब तक ये रहता है और 2-3 पीढ़ियों के बाद वे भी मिट जाते हैं। तो ऐसी समृद्धियाँ कायम नहीं रह पाती और हम जो ऐसी सोच में रहते हैं कि हमारे परिवारजन, हमारे पूर्वज, ये सब कुछ सिर्फ बातें बन के एक इतिहास बन के रह जाती है, जिसका सिर्फ यादों के सिवा कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम कई बार जो एक बार चले जाते हैं उसके पीछे परेशान रहते हैं, तो ये परेशानी से न उसे कोई फर्क पड़ता है। जो भी फर्क पड़ता है वे सिर्फ हम लोगों को ही पड़ता है। तो इस बात को, सत्य को हमें समझना ही होगा, हमारे लिए हमें समझना ही होगा। हम कभी भी कुछ भी नहीं दे पाएंगे उसको जो एक बार चला जाता है। इस तथ्य सत्य को हमेशा हमें समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। उसके पीछे परेशान रहने से या उसके पीछे हम कुछ करें इसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। इस बात को समझें और किसी अंधश्रद्धा में या किसी विश्वास में न रहे, ये मेरा कहना है। जो विश्वास होता है वह सब जिंदा लोगों के लिए होता है। मर जाने के बाद किसी के लिए कोई भी विश्वास, कोई भी श्रद्धा जो चला जाता है उनके काम की नहीं रह जाती। इस बात का स्वीकार करें, बस इतना ही।